Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tosifullah. Now we will discuss about present negative tense. In the present indefinite negative tense. In previous lecture, हमने पढ़ा था present indefinite tense. उनकी हमने uses भी पढ़ी थी कि हम वो कहाँ पर यूज़ करते हैं. हमने पढ़ी थी उसकी पहचान पढ़ा था कि वो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस. हमने उस पे जुमले भी हल किए थे, उसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी बताया था कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बताएंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये हम कैसे मालूम करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं. जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन इस तरह करेंगे कि इसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू आखिर में आ गए तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. और जब हम अब नेगेटिव की स्ट्रक्चर का देखते हैं कि इस तो स्टूडेंट्स जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की पहचान करते हैं तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं, जब नेगेटिव का लफ्ज आ जाए, जब भी किसी भी सिचुएशन में आपको नेगेटिव का लफ्ज आ जाए ग्रामेटिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नफी है. नफी हम किसे कहते हैं? नहीं. तो हमें इससे पता चल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, वे ये तो वैसे ही आ जाएगा. अब जुमले में नहीं भी आएगा हमारे साथ. मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं खाना खाता हूं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. ताहू आखिर में आ गया. जब मैं इसमें नहीं लगाऊं, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो स्टूडेंट्स ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस. अब हमें ये पता भी चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव ऐसा जुमला है. तो इसकी हम अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हम इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे. तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, मैं रेस कर देता हूँ. अच्छा, तो हम इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है उसमें मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हर किसी जुमले में आता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, हर जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट बाज औकात नहीं होते. मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं दौड़ता हूं, तो इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इस जुमले में आप कैसे बनाएंगे? मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का बन गया. तो ये आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आई और सिर्फ वर्ब. पहले मैं आपको ये हल नहीं करता क्योंकि मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं, फिर आपको इसकी इंग्लिश लिखवानी. तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आ गया, इस हमारे पास आएगा डू नॉट और डज नॉट. अब आप बताएंगे कि डू नॉट और डज नॉट क्या है. तो घबराइए मत, मैं आपको बताता हूँ. डू नॉट हम हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं. डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है. मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था, लेकिन आपको अब भी बता देता हूँ. हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब से हमें पहचान मिलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, या ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, और सो ऑन. तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का टेंस है, आई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का टेंस है. हमें हेल्पिंग वर्ब से ये पता चल जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई डू नॉट eat the meal.
तो ये इसमें आ गया डू नॉट, तो हमें पता चल गया अगर कोई हमें लिखे ये जुमला किसका है तो मैं सोचूंगा अच्छा ये जुमला किस टेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आता है। तो मैंने आपको बताया कि डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में आता है, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया और आपने इसके साथ नॉट भी दिया तो नेगेटिव आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का टेंस है। अच्छा हमने डू नॉट और डज नॉट लगाया, अब आपको पता होना चाहिए कि हम डू नॉट और डज नॉट कौन से वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। डू और डज, डू हम आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स इसको और से देखिए, डू हम कहां पर लगाएंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन आ गया तो हम वहां पर डू लगाएंगे। इस तरह हमारे पास डज है, हम डज कहां पर लगाएंगे, हमारे पास शी ही इट और ने सिंगुलर ने या सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही शी इट्स और सिंगुलर नेम तो हम वहां पर डज लगाएंगे। अब आपको ये पता चल गया, मैं आप यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंस हल करूंगा तो फिर आपको इसको डिटेल में पता चल गया आएगा। मैं इसे रेस्ट करता हूँ, आपको पता चल गया कि डू कहाँ पर लगाना है जुमले में और डज कहाँ पर लगाना है। डू नॉट और डज नॉट हमने लगा लिया, पहले सब्जेक्ट लगा लिया फिर डू नॉट और डज नॉट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करता है, वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया है, वो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। अब हमने वर्ब लगा लिया, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आगे में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट्स, मैं जब किसी को पढ़ाता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डू यहाँ पर कैसे आ गया, डज यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने आपको डू डज की डिफिनीशन बताई कि इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और सब्जेक्ट जो काम करता हो, जुमले में जो काम करता हो, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा सब्जेक्ट का, लेकिन जिसको पता नहीं मैं उसके लिए ये दोहरा देता हूँ कि जो काम करता हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब हम किसे कहते हैं, जो काम को जाहिर करता हो। जो काम को जाहिर करता हो उसको हम वर्ब कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल इसके दूंगा। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आखिर में ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम हो उसका हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि जुमले में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको एक जुमला लिखा था, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब इसमें काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, खुद में काम कर रहा हूं। खाता काम को जाहिर करता है,
काम को जाहिर करता है, इसको वर्ब कहते हैं। और खाना जिस काम होता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। मैं वर्ब सब्जेक्ट हो गया, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, खाने पर काम होता है। अगर मैं बोलूँ मैं खाता, तो क्या मुझे सेंस मिला मैं खाता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाने पर काम करता हूँ। अच्छा, ये तो एक अलग बात है। सब्जेक्ट भी आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब आती है इसके एग्जांपल्स में, ये जुमले हम हल कैसे करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट। आपको पता चल गया कि डू नॉट कहाँ पर लगाना है और डज नॉट कहाँ पर लगाना है। फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। मैं आपको अब जुमले लिखता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ कि आपने हल कैसे करने हैं ये जुमले। सबसे पहले मैंने आपको जब जुमला लिखा मैं खाना खाता हूँ, मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में लिखता हूँ। मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैंने ये लिख लिया, खाता हूँ, ता हूँ आखिर में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। नहीं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बन गया। अब ये जुमला हम क्या हल कैसे करेंगे, इससे कोई तरीका तो होगा। तो मैंने आपको तरीका ही बताया है ना। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म and object at the last. We will use object. First of all, we will use subject, then we will use do not and does not, then we will use verb, first form of verb, at the last we will use object. आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको पता चले। अब इसमें सब्जेक्ट है आई, ये काम करता है। आई में इस जुमले के इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करता हूँ। आई आ गया, सब्जेक्ट मैंने लिख लिया। अब इसके बाद आई के साथ डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है, मैंने आपको बताया है इसके साथ डू नॉट लगता है। बात स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है सब्जेक्ट, तो इसके साथ डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है। मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया कि डू नॉट किसके साथ लगता है और डज नॉट किसके साथ लगता है। डू नॉट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। डज नॉट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर है आई के साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट, ये डू नॉट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डू तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। नॉट से हमें पता चलता है जब ये दोनों एक कंबाइन हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का टेंस है। ये डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स है। इस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी अलग से हेल्पिंग वर्ब्स है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो है वो इज, एम, आर, और प्रेजेंट परफेक्ट के इस तरह हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हैज बीन, हैव बीन। इस तरह टू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, आई हमने लिख लिया, सब्जेक्ट हमने लिख लिया, डू नॉट हमने लिख लिया। अब वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की क्या लिखेंगे, वर्ब की आप हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, खाना, मैं खाना खाता हूँ, खाना, ईट। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म है ईट और सेकेंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। लेकिन यहाँ हमने लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हम लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ईट लगाएंगे। आई डू नॉट ईट और यहाँ पर आखिर में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाने पर हम काम करते हैं इस जुमले में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
मैं खाना नहीं खाता हूँ, I do not eat the meal. I do not eat the meal. मैं खाना नहीं खाता, ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ। ओके, ये जुमला हमारा मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको और जुमले लिख रहा हूँ। वो पानी नहीं पीता है, वो पानी नहीं पीता है। ताहे आखिर में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और नहीं आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। तो हम ये हल कैसे करेंगे? वो, ही के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? नहीं, ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट। पीनट को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया ड्रिंक द वाटर, आखिर में वाटर। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊंगा आपकी समझ के लिए। बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ही शी इट नेम के साथ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से उसको बयान किया है। आप अगर आपके साथ अगर टाइम हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना ज़रूर। हम ड्रिंक के साथ यहाँ पर हमारे साथ ही आ गया तो हमें चाहिए कि हम इसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन नहीं, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर डज आ गया, डज। डू अलग है, इसके साथ अगर हम ईएस लगाए तो डज आ गया। तो वो ईएस यहाँ पर डू के साथ हमने लगाया तो डज बन गया। ये है इसकी फॉर्म, इसलिए हम इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते क्योंकि वो हमने पहले ही यूज किया। इस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं सिंपल टेंस में, और जब हम नेगेटिव टेंस हल करते हैं तो उसके साथ डिड नॉट लग जाता है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लग जाता है नेगेटिव टेंस में, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म में फिर लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस में, क्योंकि हमारे साथ डिड आ गया और डिड खुद ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसलिए अगर जुमले में एक बार ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ तो स्टूडेंट्स उसमें दोबारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता। इसी तरह हमने डू के साथ ईएस लगा लिया, डज बन गया, तो इसलिए हम ड्रिंक के साथ ड्रिंक्स नहीं लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जुमला बन गया, ही डज नॉट ड्रिंक द वाटर। अब मैं आपको एक और जुमला बताऊं, वो क्रिकेट नहीं खेलते है, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो खेलते आखिर में आए हैं, वो हम अब यहाँ पर दे लगाएंगे। दे सब्जेक्ट लगाया, दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट सॉरी खेलना का हम कहते हैं प्ले। दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट। तो ये हमारा जुमला बन गया। इसी तरह और भी जुमले हैं, मैं आपको नंबर वाइज बता देता हूँ। ये दो जुमले हमने बता दिए आपको, मैं आपको अब और जुमले भी हल कर देता हूँ। वो चाय नहीं पीते, वो चाय नहीं पीती है, वो चाय नहीं पीती है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव करने से, क्योंकि मैंने बहुत ही खुद को थका दिया और आपको बहुत सी एग्जांपल्स भी दे दिए, इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। वो चाय नहीं पीती है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया शी के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, शी डज नॉट। चाय के साथ हम ड्रिंक नहीं यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होना
होना चाहिए, चाय के साथ हम दूध नहीं यूज करेंगे, चाय के साथ हम टेक यूज करेंगे। टेक द टी। अच्छा, मैं दूसरा जुमला लिख देता हूँ। तुम मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम मोबाइल फोन नहीं देखते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, हमने पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, इसके बाद यू के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ, डू और डज का यूज, आपको फिर आसानी होगी। डू हम आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन। मैंने आपको पहले भी लिख दिया, लेकिन फिर आपको लिख देता हूँ। यू के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, आई यू डू नॉट यूज द मोबाइल फोन। You subject, do not helping verb, use first form of verb, then after we use object। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, मोबाइल फोन। इस तरह आपको मैं और जुमला बता देता हूँ। मैं वो खाना नहीं पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है। शी शी के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, शी डज नॉट। पकाना तो हम कुक कहते हैं, शी डज नॉट कुक द मील। मैं आपको एक और जुमला देता हूँ, बारिश नहीं होती है। बारिश के साथ हम इट लगाएंगे सब्जेक्ट, इट डज नॉट rain, it does not rain, it or does not rain। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सी जुमले हैं, मैं आपको लिख भी सकता हूँ, लिख भी लूँगा, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस का बताया, प्रेजेंट नेगेटिव टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के यूजेस क्या बताया, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, और उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर का भी बताया। मैंने आपको बताया डू हम कहाँ पर यूज करेंगे, डज हम कहाँ पर यूज करेंगे, और वर्ब के साथ हम एस या एस लगाएंगे नहीं, हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डज हमने लिख लिया। मैंने आपको जुमले भी हल किया। तो ये है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, इट्स सो सिंपल मेथड। जब भी आपको पता चल गया इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर का, और आपको पता चल गया सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, तो आपको सब पता चल गया, आप इस पर जुमले बना सकते हैं। तो आई होप आप मेरे लेक्चर पर समझ गए होंगे। वस्सलाम।